प्यारे विद्यार्थियों, उज्ज्वल पीएम क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्याहार बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। प्रत्याहार बनाना, तो प्रत्याहार बनाना में सबसे पहले आप लोगों को प्रत्याहार है क्या। प्रत्याहार का मतलब है कि जिनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है हलंत्यम। हलंत्यम का मतलब है कि जो अक्षर हल है अर्थात स्वर से वियुक्त। स्वर से वियुक्त का मतलब जैसे यहाँ पर क लगा हुआ है, तो क अगर हम लिखेंगे तो यह हमारा व्यंजन है, लेकिन इसमें ऐसे लिखा जाता है क धन अ, तब यह क्या हो जाएगा क। तो स्वर से वियुक्त, स्वर से वियुक्त इसमें देखिए स्वर लगा हुआ है, लेकिन जिन शब्दों में स्वर न आए, सिर्फ व्यंजन आए, जैसे यहां पर देखिए ण क, यह शब्द, तो उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है, उन्हें हलंत्यम सूत्र से उनकी इत संज्ञा होती है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए हमने दूसरा सूत्र लिखा हुआ है आदिरंत्यन संहिता। इसका मतलब है कि इस सूत्र से चतुर्दश गण अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब इत संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण समझाएंगे कि जो हमने परिभाषा बताया है आप लोगों को कि हलंत्यम का क्या मतलब होता है, आदिरंत्यन संहिता। तो इन दोनों सूत्रों की हम व्याख्या करेंगे। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर आप लोग देखेंगे, हम ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए कि हमने जो दो सूत्र बताया था हलंत्यम और आदिरंत्यन संहिता, तो इसका हम व्याख्या करेंगे। एक प्रत्याहार हम लेते हैं यहाँ पर महर्षि पाणिनि द्वारा जो 42 प्रत्याहार बताया गया है, उसमें से एक प्रत्याहार जो यहाँ पर दिया हुआ है अच प्रत्याहार का उदाहरण से आप लोगों को हम समझाएंगे कि हलंत्यम सूत्र और आदिरंत्यन संहिता सूत्र से उसकी व्याख्या क्या है, कैसे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अच प्रत्याहार का पहला वर्ण जो है अ ई ऊंड री ली क ए ओंग ऐ औ च, तो हम अच प्रत्याहार का यहां से यहां तक दिया हुआ है, हम लेंगे अच, तो अ से लेकर च तक अच प्रत्याहार हमने लिया। तो फिर सबसे पहले इसमें व्याख्या जो बताया गया आदिरंत्यन में कि पहले हम एक पहला अक्षर जो हलंत से युक्त हो, जिसमें हलंत न हो, इसका मतलब है कि पहला अक्षर सबसे शुरू का क्या है अ को ले रहे हैं यहाँ पर अ। उसके बाद अ से लेकर च तक, लेकिन इसमें एक चीज कहा गया है कि हलंत वाले शब्द को छोड़कर, तो हलंत वाला शब्द क्या है अंतिम में च। अ से लेकर च तक जब करेंगे तो हलंत वाले वर्णों को छोड़कर जितने भी शब्द बनेंगे बचेंगे वह हमारा अच प्रत्याहार में होगा। तो यहाँ पर आप लोग उदाहरण में देखिए माहेश्वर सूत्र का पहला अ ई ऊ ड़, तो इसमें अच प्रत्याहार में अ ई उ ले लेंगे, और उसके बाद च जो हलंत वाला है उसको छोड़ने को कहा गया है तो हम छोड़ देंगे। फिर दूसरा वाला क्या है री ली क, तो री ली ले लेंगे। उसके बाद क व्यंजन वाला छोड़ देंगे। फिर ए ओ, इन दो शब्दों को लेंगे, दो अक्षरों को। फिर अय औ, तो इस तरह से अच प्रत्याहार में कितना वर्ण आया, कितनी ध्वनियां आई, अ ई उ री री ए ओ अय औ। इस तरह से हम देखेंगे कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। उसके अलावा एक दूसरा उदाहरण देख लो, यहाँ पे अक, अक प्रत्याहार का उदाहरण हम बताएंगे। तो अक प्रत्याहार आप देखेंगे कि अ से लेकर क तक, तो अक प्रत्याहार में प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ण या कितनी ध्वनियां आती हैं। तो अक प्रत्याहार में अ ई उ ड़ को हम छोड़ देंगे हलंत वाले शब्दों को, फिर यहां शुरू करेंगे री
ली, और उसके बाद क को भी व्यंजन वाले अंतिम वर्ण को हलंत वाला छोड़ने को कहा गया है सूत्र से। तो फिर अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, ली। इसी तरह से क्या कहते, जैसे कि शुरू के शब्द को आप लेंगे या किसी भी हलंत के अलावा, हलंत किसमें किसमें अंतिम में लगा है? ड़, क, अंग, च, ट, ड़, म, झ, भ, इया, स, स्व, व, य, र, ल। इतने शब्द जो हैं हलंत वाले, इन शब्दों को छोड़कर जितने भी क्या कहते व्यंजन के वर्ण हैं जिसमें कि स्वर लगा हुआ है, उन शब्दों से हम 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। तो 42 प्रत्याहार में कौन कौन से प्रत्याहार आएंगे आपके, वह देखिए। इससे हम, हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बताया था कि महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बताया है। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने 43 और 44 प्रत्याहार भी माना है, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे कि महर्षि पाणिनि ने जिन 42 प्रत्याहारों को बताया है, यहाँ पर अक और अच का उदाहरण हमने बता दिया है। अब अट तीसरा आएगा, अ से लेकर ट तक, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, इतना आएगा। अंतिम वाले शब्दों को छोड़ देंगे। इसी तरह से अण, अण एक बार यहाँ पर प्रत्याहार अ, ई, उ आएगा और एक बार यहाँ पर अण प्रत्याहार यहाँ तक आएगा। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल। इस तरह से अण प्रत्याहार 2 बार आया गया है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा प्रत्याहार 2 बार आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अल, अस, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, ऐच, खय, खर, इमंग, चय, चर, छव, जस, झय, झर, झल, झस, झस, बस, भस, मय, यंग, यण, यम, यय, यर, रल, वल, वस, सर, सल, हल और हस। इस तरह से 42 प्रत्याहार है। आप यहाँ पर देखेंगे 42 प्रत्याहार। हल प्रत्याहार भी 2 बार आता है, यहाँ से ह से लेकर ल तक, और यहाँ पर एक बार यहाँ पर ह में केवल ह आएगा। तो इस तरह से एक चीज हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि यह नहीं है कि शुरू वाले शब्दों से ही प्रत्याहार बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इक प्रत्याहार, तो हमने बीच के शब्द को इक, ई, उ, री, ली, इस तरह से हमने लिया है। यहाँ पर आगे और उदाहरण देखेंगे, यह वाला उदाहरण यहाँ पर देखिए कि यह से 3, 4, 5 बना हुआ है यह से। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, यह यहां तक एक, यहाँ पर य, यहाँ तक, फिर म, यहाँ पर देखेंगे य से लेकर म तक, फिर य से लेकर य तक, फिर य से लेकर र तक। र जहां देखेंगे यहाँ नीचे होगा, यहाँ पर है, कहीं पर देखेंगे उसको खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह से यह से र, ल, अब र देखेंगे तो र कहीं पर आया होगा, तो वहां से र से लेकर ल तक, ल अंतिम में आया है, र भी कहीं आया होगा बीच में, यहाँ पर आया हुआ है र, ल। यहाँ पर देखेंगे र से लेकर ल तक जितने वर्ण आते हैं। उसी तरह से ह से लेकर स तक, हस प्रत्याहार,